सत्संग की कुछ विशेष बातें। याद रखो, मान बड़ाई मीठा विष है। इनकी जब प्राप्ति होती है तब ये बड़े ही मधुर लगते हैं, परंतु ये साधक को सहज ही मार्ग भ्रष्ट कर देते हैं। मान बड़ाई की आसक्ति मनुष्य को दम, छल, ईर्ष्या, द्वेष, वैर आदि अनेक नए नए दोषों का शिकार बना देती है। याद रखो, मान बढ़ाई चाहने वाला मनुष्य दूसरे लोगों के मनोरंजन में ही लगा रहता है, क्योंकि मान बढ़ाई दूसरों से ही प्राप्त होती है। यदि लोग भजन करने वाले की मान बढ़ाई करते हैं तो वह भजन का दम करने लगता है। यदि दुराचार या पाप से मान बढ़ाई मिलने की संभावना होती है तो वह दुराचार तथा पाप करने में नहीं सकुचाता। इसलिए मान बढ़ाई से सदा डरते रहो। याद रखो, संसार में 4 प्रकार के मनुष्य हैं। पहला, सिद्ध पुरुष, जो मान बढ़ाई तथा अपमान निंदा में सम होते हैं। दूसरा, उच्च श्रेणी के साधक पुरुष, जो मान बढ़ाई में दुखी और अपमान निंदा में सुखी होते हैं। मान बढ़ाई करने वाले को अहितैषी और अपमान निंदा करने वाले को हितैषी मानते हैं। तीसरा, विषयी, जो मान बढ़ाई चाहते हैं और उन्हें जीवन का बहुत बड़ा लाभ मानते हैं। और चौथा, पामर, जो मान बढ़ाई की परवाह न करके नित्य अपमान तथा निंदा सहते हुए भी दुष्कर्मों में लगे रहते हैं। सिद्ध पुरुष केवल मानापमान और स्तुति निंदा को समान ही नहीं समझते, उनके लिए वह कोई वस्तु ही नहीं होती। अतएव अपमान निंदा करने वाले के प्रति भी वे वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा मान स्तुति करने वाले के प्रति। वे अपमान निंदा करने वाले की भी दुख में ठीक उसी भाव और उसी परिमाण में सहायता करते हैं जैसी मान और स्तुति करने वाले की। वे अपमान निंदा करने वाले के दोषों पर भी उसी प्रकार ध्यान नहीं देते जैसे मान स्तुति करने वाले के दोषों पर नहीं देते, और वे अपमान निंदा करने वाले का भी वैसे ही हित चाहते हैं जैसे मान स्तुति करने वाले का। याद रखो, श्रेष्ठ साधक पुरुष अपमान निंदा में सुखी होते हैं। इससे अपमान निंदा की प्राप्ति के लिए कोई पाप कर्म करते हो सो बात नहीं है। वे बुरा कर्म तो जानबूझकर कभी करते नहीं। अच्छा कर्म करने पर भी कोई उनकी निंदा या अपमान करता है तो वे उसको अपना हितैषी मानते हैं। वे मानते हैं कि इन निंदा अपमान करने वाले लोगों की दृष्टि बहुत ही सूक्ष्म है, जिससे इन्हें हमारे छिपे हुए सूक्ष्म दोष भी स्पष्ट दिख पड़ते हैं और ये हमको सर्वथा निर्दोष बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारी निंदा या अपमान करके हमारा हित करते हैं। इस प्रकार वे उनमें गुण देखकर उनका आदर करते हैं और स्तुति तथा मान करने वालों को अपना भोला बंधु मानते हैं, जो प्रीति तो करते हैं परंतु प्रीतिवश दोषों को न देख सकने के कारण दोषों का बखान नहीं करते और उल्टे स्तुति मान करके दोषों को बढ़ा देते हैं। याद रखो, कभी कोई तुम्हारी मान बढ़ाई करे तो यह मत समझो कि तुम में ये गुण हैं और तुम इन गुणों के कारण इन लोगों से बड़े हो। यूँ यदि दूसरों के द्वारा की हुई महिमा को सचमुच अपने में मान लोगे तो अभिमान बढ़ जाएगा, मान प्रिय लगने लगेगा, बड़ाई की चाह बढ़ जाएगी और तुम गिर जाओगे। दूसरे मान बड़ाई करे तो यह समझो कि या तो ये बहुत श्रेष्ठ पुरुष हैं जिनके दिव्य दृष्टि के सामने दोष न आकर गुण ही आते हैं, या इनमें इतना अनुराग है कि इन्हें दोष भी गुण दिखते हैं, अथवा ये ऐसे सज्जन हैं कि गुण ही बखानते हैं, दोष बखान कर अपनी जबान को गंदी नहीं करते। यूँ समझने पर तुम्हें तीनों ही प्रकार से उन्हीं के गुण दिखाई देंगे, तुम्हें अपने में गुण नहीं दिखेंगे। तुम मान बढ़ाई के मीठे विष से बचे रहोगे। याद रखो, दूसरों को तुम जब इस प्रकार गुण दृष्टि वाले समझोगे तब उनके इस गुण का तुम पर भी प्रभाव पड़ेगा और फिर तुम भी अपने में दोष तथा दूसरों में गुण देखने लगोगे। जब तुम्हें सचमुच अपने में दोष दिखेंगे और दूसरों में गुण, तब अपने आप ही मान बढ़ाई की महिमा सुनने की इच्छा मिट जाएगी एवं तुम अपने छिपे हुए एक एक दोष को देखकर उसे निकालने में लग जाओगे।
तुम्हारे अंदर नम्रता तथा विनय प्रकट होगी और तुम अमानी होकर दूसरों को मान देते हुए भगवान के प्रिय बन जाओगे। जय श्री राधे श्याम।